नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। बच्चों, लास्ट वीडियोज में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है और किस प्रकार वो उसके पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, पूरी चीज़ पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, आँखों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका सॉल्यूशन हम किस प्रकार कर सकते हैं, उनको किस प्रकार हम करेक्ट कर सकते हैं, वो सब हम समझेंगे। तो बच्चों, डिफेक्ट्स ऑफ विजन हेडिंग लगाइएगा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। बच्चों, हमारी आंखों में ये 5 प्रकार के डिफेक्ट्स आ जाते हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट और एस्टिग्मेशन। इसमें शुरुआत की जो 3 इंपोर्टेंट डिफेक्ट्स हैं उनको ज़्यादातर डिटेल में हमें पढ़ना है। ये नॉर्मल है, इनके बारे में हल्की सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बच्चों, मायोपिया वो रहता है जिसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स, जिसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं बट फार ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सीन क्लियरली। हाइपरमेट्रोपिया में नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई नहीं देते और दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं। प्रेसबायोपिया में ना तो नियर का क्लियर दिखाई देता है, ना ही दूर का क्लियर दिखाई देता है। कैटरेक्ट में क्या होता है, आपने सुना होगा, मोतियाबिंद को ही इंग्लिश में कैटरेक्ट बोलते हैं, जिसमें आंखें दुबदी टाइप की हो जाती है, मिल्की टाइप की हो जाती है। इसको हम दूर नहीं कर सकते, इसको दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है, इसको ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है। ऑपरेशन से वो लेयर, जो मिल्की लेयर होती है, उसको निकालना पड़ता है। एस्टिग्मेशन में क्या होता है, जो 2 पैरेलल लाइंस होती हैं वो आपको पैरेलल दिखाई नहीं देती। अगर आपके सामने 2 पैरेलल लाइंस होंगी तो वो आपको तिरछी दिखाई देगी। जब आप आर्मी में सिलेक्शन लेते हैं इन द फ्यूचर, तो आर्मी में आपका एस्टिग्मेशन टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और आपका चेक करवाया जाता है कि ये पैरेलल लाइंस आपको पैरेलल दिखाई दे भी रही हैं या नहीं दे रही हैं। अगर बच्चों आपको ये पैरेलल लाइंस दिखाई नहीं दे रही हैं, अगर ये आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है, इसका मतलब समझ लेना आपको एस्टिग्मेशन हो गया है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं शुरू से एकदम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। तो बच्चों, हेडिंग लगाएंगे मायोपिया। बच्चों, मायोपिया क्या होता है? ऐसा डिफेक्ट्स ऑफ विजन जिसमें हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो सीन कर लेते हैं क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सीन क्लियरली। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड मायोपिया। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द डिफेक्ट्स ऑफ विजन in which nearby object seen clearly but far object does not seen clearly। दूर की वस्तु को हम क्लियर नहीं देख सकते, पास की वस्तु को क्लियर देख सकते हैं। ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को हम कहते हैं मायोपिया। क्लियर बच्चों? मायोपिया। हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये मायोपिया हो क्यों जाता है, आखिर आंखों में ऐसा क्या हो जाता है कि मायोपिया हो जाता है? तो बच्चों, मान लीजिए आपकी नॉर्मल आई है, दिस इज द नॉर्मल आई। इसमें ये लेंस बना होता है, इस लेंस को बोलते हैं आई लेंस, और आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, इसको क्रिस्टलिन लेंस भी बोलते हैं। और ये लेंस ही इमेज बनाता है। लास्ट में यहाँ पर रेटिना बना होता है, इमेज ऑलवेज रेटिना पर फॉर्म्ड होती है। अगर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रे जा रही हैं, इस लेंस से जैसे ये निकलेंगी तो निकलने के बाद ये रेटिना पर मिलेंगी। और आपको पता है जहाँ लाइट की रे मिलती हैं वहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होती है। क्लियर है? तो यहाँ रेटिना पर लाइट की रे मिलेंगी और इमेज रेटिना पर ही फॉर्म्ड होगी। तो अभी तो ये नॉर्मल आई है, अब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आया, दिस इज नॉर्मल आई। लेकिन जैसे ही क्या होगा, अगर मैं इसकी फोकल लेंथ बढ़ा दूँ, फोकल लेंथ इंक्रीज कर दूँ या इसका साइज डिक्रीज कर दूँ, अगर आपका जो आई बॉल है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है साइज ऑफ आई बॉल, दिस इज कॉल्ड आई बॉल। आई बॉल का जो डायमीटर होता है अगर ये कम हो जाए तो मायोपिया हो जाएगा, या फिर इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाए तब मायोपिया हो जाएगा। तो मायोपिया होने के 2 कारण होते हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मायोपिया? कॉजेस ऑफ मायोपिया, मायोपिया आखिर होता क्यों है? तो दो रीजन्स की वजह से होता है। देयर आर 2 कॉजेस ऑफ मायोपिया। पहला हो सकता है डिक्रीज
इन द साइज ऑफ आई बॉल। अगर आई बॉल का साइज कम हो जाए तब भी मायोपिया हो सकता है। या फिर बच्चों इंक्रीज इन द फोकल लेंथ, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ बोल दो या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इतना ही बोल सकते हैं इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ लेंस। जो आई लेंस बना हुआ है इसके कर्वेचर का अगर इंक्रीज हो जाए तब भी आपको मायोपिया हो सकता है। तो 2 रीजंस की वजह से हो सकता है। तो मान लीजिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो इसका फोकल लेंथ बढ़ गया और इसका जो आई बॉल है इसका साइज कम हो गया, आई बॉल का साइज डिक्रीज कर गया। तो डिक्रीज करने के बाद इस साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम होने से लेंस जहाँ है वहीं रहेगा। बस जो रेटिना है, रेटिना थोड़ा सा आगे आ जाएगा। यहाँ पर है रेटिना और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से जैसे ही इसमें लाइट रे निकलेंगी तो लाइट रे तो बच्चों यहाँ पर मिल रही थी, इसका साइज हो गया कम। तो साइज कम होने की वजह से ये जो आँख से निकलने वाली, लेंस से निकलने वाली जो लाइट रेज है वो बिहाइंड द रेटिना मिलेंगी। तो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना हो, कहाँ होगी? बिहाइंड द रेटिना। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? आप जरा सोचिए, हाउ कैन वी करेक्टेड दिस मायोपिया? तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हमें एक लेंस का यूज करना पड़ेगा और वो लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस। व्हाई यूज कॉन्वेक्स लेंस? आप जरा सोचिए, अगर मैं कुछ भी करके लाइट रेज को इस रेटिना पर मिला दूँ तो क्या होगा? इमेज क्लियर बनेगी। इमेज क्लियर इसलिए दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर बनी हुई इमेज, क्योंकि इमेज रेटिना पर बन ही नहीं रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस लाइट रे को कन्वर्ज करना पड़ेगा, और ज़्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा। ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो कि लाइट रेज को कन्वर्ज करे। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपको बताया था। तो जैसे ही हम इसमें ये लेंस यूज करेंगे, बच्चों दोबारा से एक और डायग्राम बनाते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका आई बॉल है, यहाँ पर लाइट रे जा रही है यहाँ से, आपने इसमें एक लेंस यूज कर लिया, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से जैसी लाइट रे की रे निकलती हैं तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज होकर के वो रेटिना पर मिल जाती हैं, और जैसी लाइट रे रेटिना पर मिलेंगी तो आपका जो आई है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो हाउ कैन बी करेक्टेड द मायोपिया? मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, तो ये मायोपिया है, समझ में आ गया। मायोपिया द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट डज नॉट। जिसमें पास की चीजें तो क्लियर दिखाई देती है बट दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती, उस डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया इसलिए होता है क्योंकि साइज में डिक्रीज आ जाए, आई बॉल का साइज कम हो जाए तब मायोपिया होगा, या फिर कर्वेचर इसका इंक्रीज हो जाए लेंस का तब भी मायोपिया होगा। जब आई बॉल का साइज कम हो जाएगा तो जो लाइट रे निकल के आ रही हैं वो लाइट रे रेटिना के पीछे मिलेंगी, रेटिना के पीछे मिलेंगी तो इमेज क्लियर नहीं बनेगी। इमेज क्लियर बनवाने के लिए हमें लाइट रे को रेटिना पर मिलवाना है। अगर लाइट रे को रेटिना पर मिलवाना चाहते हो तो हमें कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले मायोपिया हेडिंग डालिएगा, इसको ही लिखिएगा, फिर कॉजेस लिखिएगा, फिर उसका डायग्राम बनाइएगा, उसका फिर करेक्टनेस लिखिएगा, किस तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? लिख लिया? ओके, मायोपिया के बाद हम पढ़ते हैं बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हाइपरमेट्रोपिया। बच्चों सेम टू सेम, इसका जस्ट अपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, कैन बी सीन क्लियरली। इट्स कॉल्ड मायोपिया की जगह हो जाएगा बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर हुआ? ओके।
तो हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट डज नॉट सीन क्लियरली। कभी कभी देखा होगा कुछ लोग अपने जेब से मोबाइल निकालते हैं और इस तरीके से देखते हैं किसका फ़ोन आया है, तो दूर से देखते हैं, इसका मतलब उनको क्या हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। कुछ लोग बड़े नज़दीक से देखते हैं, इसका मतलब उनको मायोपिया हो गया है। तो मायोपिया कब होता है, जब पास की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती हैं पर दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती। बट तो बच्चों सीबीएसई में कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि एक पीछे की बेंच पे बैठा हुआ बच्चा है और वो लिखे हुए बोर्ड पर कुछ देख नहीं पा रहा, तो बताइए उसको कौन सा डिफेक्ट हुआ है। तो उसको मायोपिया हुआ है क्योंकि पीछे की बेंच से थोड़ा दूर की चीज़ें उसको दिखाई नहीं दे रही। अगर वो कॉपी में नहीं पढ़ रहा, कॉपी में नहीं पढ़ पा रहा और दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब उसको क्या हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया। कॉपी में पास की चीज़ों को तो क्लियर देख नहीं सकता, दूर की चीज़ें उसको क्लियर दिखाई दे रही हैं। क्लियर हुआ बच्चों? ओके। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। अगर आईबॉल का साइज इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाए, और डिक्रीज हो जाए कर्वेचर, डिक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, तब आपको हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। ऐसा होने पर बच्चों इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार चेंज होगा, देखते हैं। ये आपका नॉर्मल आई है, दिस इज नॉर्मल आई। जैसे ही आपको हाइपरमेट्रोपिया होगा तो आईबॉल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। आईबॉल का साइज इंक्रीज होने से जो लाइट रे मिलनी चाहिए रेटिना पर, वो रेटिना से थोड़ी सी अंदर ही मिलेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। जस्ट अपोजिट देखते हैं कैसे। मान लीजिए इसका साइज बढ़ गया, साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई से साइज थोड़ा बढ़ के इतना बड़ा हो गया। क्लियर बच्चों? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये आईबॉल का साइज बढ़ कैसे जाता है। बेटा गलत खान पान करोगे तो आईबॉल का साइज बढ़ जाएगा। अगर आप खट्टी मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, ड्रिंक ज़्यादा करेंगे, स्मोकिंग करेंगे तो बिल्कुल होगा। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जैसी लाइट रे यहाँ से जाती हैं तो लाइट रे रेटिना पर न मिलके रेटिना के अंदर ही मिलने लग जाती हैं। अगर आप रेटिना पर लाइट की रे को मिलवाना चाहते हो तो आपको कोई लेंस का यूज करना पड़ेगा। तो बताइए बच्चों यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करें। हम एक ऐसा लेंस यूज करेंगे जो लाइट रे को फैला दे, कन्वर्ज न करे, डाइवर्ज करे। तो लाइट रे को डाइवर्ज कौन कर सकता है, सिर्फ कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, मान लीजिए ये था आपका आईबॉल, दिस इज लेंस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे जा रही है, आपने यहाँ पर कौन सा लेंस यूज कर लिया, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। जैसे ही आप कॉनकेव लेंस यूज करेंगे तो लाइट रे ऑटोमेटिकली कहाँ मिल जाएंगी, रेटिना पर मिलेंगी। कितने पावर का लेंस यूज करेंगे ये हम कैलकुलेशंस में करेंगे। इसकी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने पावर का लेंस यूज करें कि आपकी आंख बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लियर है बच्चों? तो कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। तो दिस इज नॉर्मल आई, दिस इज डिफेक्टेड आई। डिफेक्टेड आई मीन्स इसको कौन सा डिफेक्ट हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया। ये दिस इज करेक्टेड आई। करेक्टनेस कैसे किया, करेक्टेड आई। करेक्टनेस कैसे किया बच्चों, बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस। ओके। तो इसका अगर करेक्टनेस आपसे पूछा जाए कि हाउ कैन वी करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया इनटू द ह्यूमन आई, तो करेक्ट करने के लिए बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज करके हम इसको दूर कर सकते हैं। तो क्या बात समझ में आ गई बच्चों? अच्छे से फीलिंग आ गई मायोपिया क्या है और हाइपरमेट्रोपिया क्या है? ओके। इसके बाद अभी हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बच्चों देखना अच्छे से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक ही क्वेश्चन में सब क्वेश्चन हो जाएंगे। जितने भी आपके सीबीएसई में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जरा देखना, अ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन। एक बात तो क्लियर है कि इसको मायोपिया हुआ है, जो भी पर्सन है उसको क्या हुआ है, मायोपिया। ठीक है सर। 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई के सामने वो 80 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। तो बच्चों 80 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है, तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये आंख, इस आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है 80 सेंटीमीटर तक।
तो 80 सेंटीमीटर तक ये क्लियर देख पा रहा है, इसके बाद इसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। मायोपिया में पास का क्लियर दिखाई देता है, इधर का तो क्लियर दिखाई देगा बट फार का क्लियर दिखाई नहीं देगा, नॉट क्लियर। तो यहाँ से इधर का उसे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी कंडीशन में आपको निकालना है व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। लेंस कौन सा यूज करेंगे और उसकी पावर क्या होगी, ये दोनों चीज हमें कैलकुलेट करनी है। कौन सा लेंस यूज करेंगे और उसकी पावर क्या है। तो वैसे आपको याद है, आपने पढ़ा था कि जब भी आप मायोपिया को दूर करना चाहते हैं तो आपको कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन से भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना 80 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे रखा है, बहुत दूर रखा है, तो क्या इसको दिखाई देगा, नहीं देगा। इन्फानाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट इस आंख को दिखाई नहीं देगा, बिकॉज ये सिर्फ पास की चीज़ों को क्लियर देख पा रहा है, दूर की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पा रहा। अगर आप इस दूर की चीज़ों को भी इसको दिखाना चाहते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो इन्फानाइट पे रखा है उसकी इमेज आपको 80 सेंटीमीटर के अंडर में लाके बनानी पड़ेगी, तब आपको ये दिखेगा। तो ये बात क्लियर है कि अगर इस डिफेक्ट्स को आप दूर करना चाहते हैं तो जो ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे रखा है, बहुत दूर रखा हुआ है, उसको दिखवाने के लिए आपकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, 80 सेंटीमीटर में। तो ये बात तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, इन्फानाइट पे रखना पड़ेगा, और इमेज कहाँ बननी चाहिए, 80 सेंटीमीटर पे जाकर के इमेज बननी चाहिए। ये बात क्लियर है, 80 सेंटीमीटर पे इमेज बनना चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना, फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको यूजिंग द लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूले का यूज करना है। तो बच्चों लेंस फार्मूला होता है, याद कीजिए चैप्टर 10 की वीडियोस देखिए, जिसने नहीं पढ़ा लेंस फार्मूला। 1/f = 1/v - 1/u। 1/f हमें कैलकुलेट करना है, 1/v 80 सेंटीमीटर माइनस 1/u है इन्फानाइट। बच्चों इसको जब हम यू सॉल्व करेंगे तो 1/80 माइनस इन्फानाइट का 1 में 0 में दोगे तो 0 आएगा, इन्फानाइट का डिवाइड 1 में दोगे तो 0 आएगा। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू आ गई 80 सेंटीमीटर। कितनी आई, 80 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो f = आ जाएगा 0.8 मीटर। 100 का डिवाइड दे देंगे 0.8। बच्चों फोकल लेंथ प्लस में आई या माइनस में आई, प्लस में। आपको पता है जब भी फोकल लेंथ प्लस में आती है, फोकल लेंथ प्लस में अगर आती है तो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर फोकल लेंथ माइनस में आती है तो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। क्लियर है। तो फोकल लेंथ यहाँ प्लस में आई है, मीन्स कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये बात भी प्रूव हो चुकी है कि फोकल लेंथ प्लस आई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। पावर कितना होगा, तो बच्चों पावर निकालने के लिए हम यूज करते हैं 1/f। पावर = 1/f। याद कीजिए पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f। जिसने ये नहीं पढ़ा तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाए, लेंस फॉर्मूले में जावे, पावर उसमें पढ़ाया गया है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है अच्छे से फीलिंग के साथ पढ़ा है, आप उसमें देखना। तो P = 1/f। तो P निकालने के लिए 1/f, f रखेंगे 0.8 मीटर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 0.8 मीटर क्यों रखा, यहाँ सेंटीमीटर में क्यों नहीं रखा। बच्चों पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर। तो डायोप्टर वैल्यू तभी निकलती है जब आप इसको किस में रखें, मीटर में रखें। बिकॉज मैंने बताया था आपको 1 डायोप्टर इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मैंने आपको बताया था 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। ठीक है, इसलिए क्या है हमें मीटर में रखना पड़ेगा, इसलिए पावर की वैल्यू डायोप्टर में आएगी। तो पावर निकालने के लिए आपने इसको यूज किया तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 4 का डिवाइड देंगे तो 1.4 1 = 4, 2 = 8, 4 5 = 20। ठीक है, तो 1.25 डायोप्टर पावर होगी लेंस की। क्लियर बच्चों, प्लस 1.25 डायोप्टर। ये बात पता चल गई। मतलब इस इंसान को जिसको ये मायोपिया हुआ है, जो 80 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है, उसे कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। कितने पावर का, 1.25 डायोप्टर प्लस 1.25 डायोप्टर। इज दैट क्लियर। ये बात याद रखना बच्चों। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं सीबीएसई में, हो सकता है आगे भी आ जाए। जब भी आप तैयारी कर रहे होंगे
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लगाना। इसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी तरह है, उसमें हाइपरमेट्रोपिया यूज किया गया है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। 2 डिफेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मायोपिया पढ़ चुके हैं, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेस बायोपिया। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रेस बायोपिया। तो हेडिंग लगाइएगा प्रेस बायोपिया। 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रेस बायोपिया। हेडिंग लगाएं 3 प्रेस बायोपिया। बच्चों प्रेस बायोपिया में क्या होता है, इसमें दोनों ही चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती, ना तो नियर का क्लियर दिखाई देता है और ना ही फार का क्लियर दिखाई देता है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। सर ये होता क्यों है? मसल्स में वीकनेस आने की वजह से होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच बोथ नियर ऑब्जेक्ट्स एंड फार ऑब्जेक्ट्स डू नॉट सीन क्लियरली। इसमें ना तो पास का दिखाई देता है क्लियर और ना ही क्लियर दूर का दिखाई देता है। इट्स कॉल्ड प्रेस बायोपिया। क्लियर है बच्चों? ओके। तो प्रेस बायोपिया में क्यों होता है? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ प्रेस बायोपिया? इसका कारण है वीकनेस इन सिलेरी मसल्स। अगर आपकी सिलेरी मसल्स में वीकनेस आ जाती है तब ये हो जाता है। सिलेरी मसल्स जानते हैं बच्चों, जिसमें फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में जो हेल्प करती हैं, आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में जो हेल्प करती हैं, उनको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। तो वीकनेस अगर सिलेरी मसल्स में आ जाए, सिलेरी मसल्स में अगर वीकनेस आ जाए तो प्रेस बायोपिया हो जाता है। इसको हम किस प्रकार करेक्ट करेंगे? तो करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं बायफोकल लेंस यूज करते हैं। बायफोकल लेंस कैसा लेंस होता है? जिसमें दोनों कंबाइंड होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों का मिक्सचर बनाया गया हो। कभी कभी आपने देखा होगा अपने दादाजी का चश्मा देखना, जिसमें चश्मे में नीचे एक अलग टाइप का लेंस होगा, ऊपर एक अलग टाइप का लेंस होगा। तो ये दोनों ही लेंस से मिलकर के बनाया गया जो चश्मा होता है, उसमें जो लेंस यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं बायफोकल लेंस। क्लियर है? इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों रहते हैं। कॉनकेव पास की चीज़ों को क्लियर देखने के लिए रहता है और कॉन्वेक्स दूर की चीज़ों को क्लियर देखने के लिए रहता है। क्लियर है बच्चों? ये दोनों का मिक्सचर रहता है। तो प्रेस बायोपिया भी समझ में आ गया, एस्टिग्मेशन समझ में आ गया, कैटरेक्ट आपको समझ में आ गया। तो ये हमने पढ़े हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। पूरा का पूरा हमने पढ़ा दिया है, जो भी डिफेक्ट्स में पढ़ सकते हैं हम। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कीजिएगा, जो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, क्वेश्चंस का नेम लिख दें, पेज नंबर लिख दें और मैं आपके लिए वो चीज़ प्रोवाइड करवा दूँगा। क्लियर है बच्चों? तो इसके बाद हम आगे चल के इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। अभी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, ह्यूमन आई वाला पार्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, रेनबो फॉर्मेशन पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। ये आपको वो दुनिया दिखाएगा जो आप समझ नहीं रहे थे, जो आपने सोचा नहीं था। वो सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी, इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कलरफुल वर्ल्ड। तो ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।